तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच सिरोही से सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। महिला के साथ गैंगरेप से जुड़ा मामला। आबू रोड में महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। महिला ने 2 सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 2 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगाए। गैंगरेप के बाद महिला से पैसे भी छीन लिए। 2 लोगों पर गैंगरेप के आरोप है और आरोप यह भी है कि गैंगरेप के बाद महिला से इन्होंने पैसे छीन लिए। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई। सिरोही से बड़ी खबर मिल रही है। आबू रोड में महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उससे पैसे छीने गए और इस पूरे मामले को लेकर महिला ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। सदर थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। ये बड़ी जानकारी आबू रोड से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आबू रोड इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है और यह भी आरोप है कि महिला से गैंगरेप करने वाले दरिंदों ने इस महिला से पैसे भी छीन लिए। उसके बाद मौके से फरार हो गए। महिला बाद में थाने पहुंची है और थाने में पूरा केस दर्ज करवाया गया। बहरहाल सदर थाना पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर आज की 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती किए गए लोगों के साथ बातचीत की है। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हुई, जिसमें सांसद संजय राउत भी शामिल हुए। आरोपों के बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कपकपाती ठंड के बीच सुबह जोशीमठ में ताजा बर्फबारी देखने को मिली। बिहार के हाजीपुर में एक बैंक में तैनात 2 महिला पुलिस कांस्टेबल ने 3 हथियारबंद लुटेरों का मुकाबला करते हुए बैंक डकैती की कोशिश को नाकाम कर दिया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आबादी इलाके की लेबर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मकान में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राजधानी जयपुर में अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद अब जेडीए की तरफ से दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। गुर्जर की तड़ी पर अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। कोर्ट से सील खुलने के बाद इस अवैध निर्माण को जेडीए के दस्ते ने गिरा दिया। जोधपुर में सवेरे आईटीआई चौराहे के पास एक कुरियर दुकान में आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का खासा असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय समेत उपखंड और ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। दौसा जयपुर सीमा पर आंधी बाईपास के पास बीती रात को एक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 30 साल के युवक की मौत हो गई। इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ यानी कि राजपथ पर पहली बार बीएसएफ की महिला जवानों की टुकड़ी भी शामिल होगी। ऊंट सवारों की टुकड़ी में पहली बार सीमा सुरक्षा बल की महिला कर्मी पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सलामी देती हुई नजर आएंगी। महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। सीकर के नीमका थाना में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश फायरिंग करने के बाद भाग छूटे थे। सीकर के रिंगस कस्बे के वार्ड संख्या 14 की भगवती कॉलोनी से चुराई गई बोलेरो कैंपर गाड़ी मामले को लेकर रिंगस पुलिस को सफलता मिली है। केस में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी बरामद कर ली गई। अलवर के बैरोड पुलिस की ओर से सरकारी अस्पताल में कुख्यात बदमाश विक्रम लादेन पर फायरिंग मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए। दोनों बदमाशों को गुरुवार को 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद आखिरकार कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। अलवर जिले के रामगढ़ पंचायत समिति की बैठक खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाना उप प्रधान को भारी पड़ गया। बैठक में उप प्रधान को अवैध खनन से भरे डंपर ने टक्कर मारी है। श्रीगंगानगर में राजस्थान राजस्व मंत्रालय के कर्मचारी संघ की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आधा दिन का कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया गया है। धौलपुर शहर के तगावली गांव में निजी दौरे पर पहुंची उमा भारती ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला।
कोटा में कड़ाके की ठंड और सर्द रातों में भी जेडीबी कॉलेज की छात्राएं म्यूजिक की डिग्री की विसंगति दूर करने की मांग को लेकर धरने पर बैठी रहीं। कोटा में खुद को आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास करने वाले नीट की तैयारी करने वाले छात्र की हालत अब गंभीर है। परिजन उसे पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए कोटा से रवाना हुआ। पाली में जयपुर से आई जीएसटी की टीम ने लोहे के सरियों के एक बड़े व्यवसायी के यहां पर गुरुवार को छापेमार कार्रवाई की। व्यवसायी के 3 ठिकानों पर एक साथ टीम ने घंटों दस्तावेज खंगाले, जिसमें करीब 4 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी इस व्यापारी के यहां से पकड़ी गई। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में कार चुराने के 2 मामलों में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर में देर रात को मेडिकल स्टोर में लूट की कोशिश की घटना के मामले को लेकर के गुस्साए लोगों ने बाजार बंद कर दिया और प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिले के समीपवर्ती महाराज के नेतावल ग्राम पंचायत में कुशाल भारती और हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती के सानिध्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 करोड़ रुपए रिश्वत कांड में एसीबी के गिरफ्तार एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को एसओजी 26 जनवरी को सम्मानित करने वाली थी, लेकिन जैसे ही अफसरों की लिस्ट सार्वजनिक हुई, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घूसखोरी के आरोपी दिव्या मित्तल का नाम हटाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट पारंपरिक रस्मों और रिवाज के साथ सगाई के बंधन में बंध गए हैं। अंबानी परिवार के अलावा कई जाने माने सितारों ने राधिका और अनंत की सगाई में शिरकत की और उन्हें शुभकामनाएं दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी सगाई के बंधन में बंध गए हैं। बीते गुरुवार मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया में राधिका मर्चेंट से उनकी सगाई हो गई। जोड़ी क्या बनाई अनंत और राधिका को, बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। अनंत और राधिका की सगाई के लिए एंटीलिया को फूलों से सजाया गया था। अनंत और राधिका की सगाई पुरानी परंपरा गोलधना और चुनरी विधि से हुई है। आजे मामा ने तेरा वो साथी, मामी ने तेरा वो गोड़ थाना रे खवाए छे। सगाई के इस खास अवसर पर मुकेश अंबानी का पूरा परिवार एक साथ नजर आया। सगाई समारोह की सामने आई तस्वीरों में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ उनकी बेटी ईशा अंबानी और दामाद आनंद पिरामल भी नजर आ रहे हैं। साथ ही बड़े बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका भी नजर आईं। सगाई समारोह में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के दोस्तों के अलावा राजनीति और खेल जगत के कई सितारों ने भी शिरकत की। दरअसल मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कपल जल्द ही एक ग्रैंड सेरेमनी में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के शाहपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्कूल के गेट पर तालाबंदी की गई है। शिक्षक के तबादले से ग्रामीण नाराज बताए जा रहे हैं और इन नाराज ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ही ताला लगा दिया, स्कूल के बाहर धरना शुरू कर दिया है। और ये तस्वीरें देखिए, शाहपुरा की तस्वीरें हैं। ये ग्रामीण चाहते हैं कि जो स्कूल का शिक्षक जिसका ट्रांसफर किया गया उसे इसी स्कूल में रखा जाए और इसी को लेकर के अब ये धरने पर बैठ गए हैं। शिक्षक के तबादले को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। शाहपुरा से बड़ी खबर है। शाहपुरा में स्कूल के टीचर का तबादला क्या हुआ, ग्रामीण नाराज हो गए और धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने स्कूल के ताला लगा दिया।
जहां पर बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के स्कूल के ताला लगा करके बच्चों को भी बाहर बिठा लिया और ये ग्रामीण यहां पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि स्कूल के टीचर का तबादला कैंसिल किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हीरालाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हीरालाल, क्या वजह है आखिरकार जहां पर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ग्रामीणों ने उसी स्कूल के ताला लगा दिया, ना बच्चों को पढ़ने दे रहे हैं ना स्कूल चलने दे रहे हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि शाहपुरा के पीपलोद गांव का मामला है, जहां पर कार्यरत एक संस्कृत विषय के शिक्षक का तबादला कर दिया गया है अलवर जिले में। इससे नाराज है जो ग्रामीण और जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने धरना शुरू कर दिया और स्कूल के गेट पे तालाबंदी करके बाहर धरना शुरू कर दिया। सूचना पर है जो शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पे पहुंचे और ग्रामीणों और जो विद्यार्थियों से समझाइश के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक शिक्षक का तबादला नहीं होगा कौन ऐसा शिक्षक है जिसके लिए ग्रामीण धरना दे रहे हैं कि उन्हें इसी स्कूल में रखा जाए, तबादला नहीं, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी है कि शिक्षक कहीं इन ग्रामीणों को ला करके बिठा दिया हो कि इसका तबादला यही कैंसिल करवाएंगे? जी देखिए, अभी बताया जा रहा है कि जो शिक्षक संस्कृत विषय का शिक्षक है उसकी पढ़ाई है जो पढ़ाने का तरीका है जो विद्यार्थियों के लिए काफी फायदेमंद था। विद्यार्थियों को उसकी पढ़ाई काफी पसंद आ रही थी। विद्यार्थी उसके पढ़ाई अध्यापन कार्य से काफी संतुष्ट थे। इसको लेकर है जो विद्यार्थी उनका लगाव भी हो गया था और ग्रामीण भी उसके कार्यशैली से खुश थे। और जब शिक्षक का तबादला हुआ तो उनमें रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने नाराज जो ग्रामीण और विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूल के गेट पे ताला लगाकर और धरना शुरू कर दिया और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी भी की। उसके बहुत शुक्रिया। तस्वीरें बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक युवक की डंडों से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हाथों में हथियार लेकर बदमाश धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं इस वायरल वीडियो में। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब सतर्क है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बदमाश और इनकी दहशत देखिए, किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, सरेआम धमका रहे हैं। इनको जरा भी खौफ नहीं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है, पुष्टि होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि बदमाश बेखौफ है, ना पुलिस और प्रशासन का खौफ उनमें है, ना उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अमानवीयता की हदें पार करते ये बदमाश हाथों में हथियार लेकर लाठी डंडों से एक युवक को बेरहमी से मार रहे हैं। बीचों बीच देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ना केवल मार रहे हैं बल्कि इस वीडियो को भी इन्होंने बना करके वायरल किया। गडरिया गैंग का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये इस गैंग के लुच्चे बदमाशों की हरकत देखिए, करतूत देखिए। और अब पुलिस इनको तलाश कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के संवेदनशीलता के साथ जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। जांच के बाद पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीकर के रिंगस कस्बे के वार्ड संख्या 14 की भगवती कॉलोनी से चुराई गई बोलेरो कैंपर को आखिरकार पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। रिंगस पुलिस में की ओर से हिम्मत सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसकी तरफ से बोलेरो कैंपर चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। ये गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली है जो चोरी की गई थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि बदमाशों ने गाड़ी चोरी करने की योजना बनाई थी और इस चोरी की गई गाड़ी को ये बदमाश मादक पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल करना चाहते थे। बहरहाल पुलिस ने इन बदमाशों का पर्दाफाश किया है। ये उसकी चोरी होने के तुरंत पश्चात थाने पे एक टीम गठित की गई और जो अपराधी आए उनके आने जाने का रूट और जो जितने भी फुटेज मिले उनके आधार पर उनकी पहचान के प्रयास किए गए। जब टीम ने लगातार प्रयास किए तो सामने आया कि बनवारी मीणा जो एक शातिर अपराधी है और उसके साथी के द्वारा उक्त बोलेरो कैंपर गाड़ी की चोरी की गई है। कल नागौर में नावा के अंदर बनवारी मीणा की लोकेशन पाई गई, जिस पर टीम ने पीछा करके बनवारी मीणा को गिरफ्तार किया है। और बात सीकर की, जहां के नीमका थाना में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी फायरिंग के बाद फरार हो गए थे। कर्मचारियों ने एक बाइक को रोकने की कोशिश की थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने इन कर्मचारियों पर फायर कर दिया। वहां से पैदल भाग छूटे। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से इन्हें पकड़ लिया है। इन बदमाशों से पूछताछ जारी है। वगैरह ये कोई फाइनेंस के लिए रिक्वायरी करते हैं, वहाँ ये खड़े थे तो मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, जिस पर एक कोई सोनू गवारिया
सोनू गोठवाड़ और दूसरा धनपत गवारिया, ये उधर से निकल रहे थे। इन्होंने रोकने का इशारा किया, रोके नहीं, तो इन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ करके ये भगने लगे। तो ये भी पीछे भगे और इन्होंने उसी समय फायरिंग कर दी। थाने पर जैसे ही सूचना मिली, SHO सदर और कोतवाली का जाब्ता इनके पीछे, और साथ में जो दूसरे लोग थे, जनता थी, पब्लिक थी, वो भी साथ साथ भगे और गावड़ी के पास करीबन 4-5 किलोमीटर जाने के बाद में इनको पकड़ा गया। अगली खबर कोटा से, जहां पर महावीर नगर थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। आरोपी दीपक प्रजापति सुभाष नगर का निवासी है। आरोपी के खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच करौली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिंडौन सिटी में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार टेम्पो ने एक युवक को टक्कर मारी। टेम्पो की टक्कर से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके से फरार हो गया टेम्पो चालक। मामले की जांच सदर थाना पुलिस की ओर से की जा रही है। मौके की सबसे पहले तस्वीरें हैं, हिंडौन सिटी की तस्वीरें। इस सड़क हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौके पर ग्रामीणों की मौजूदगी है, पुलिस की टीम पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। हालांकि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ये टेम्पो वाला आ रहा था और इसी ने युवक को टक्कर मारी, जिससे युवक की मौत हुई। वहीं पहाड़ों पर झमाझम बर्फबारी का दौर चल रहा है। उत्तराखंड से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पहाड़ी इलाकों में सफेद आफत का हिमयुग चल रहा है। पहाड़ों पर बर्फ ने जिंदगी को भी जमा दिया है। कहीं बिजली नहीं है तो कहीं पानी नहीं है। रास्तों पर बर्फ का डेरा, कई इलाकों में गाड़ियां फंसी हुई है। पहाड़ों की बर्फीली सर्दी मैदानी इलाकों को भी ठिठुरा रही है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीत लहर ने ठंड को और प्रचंड कर दिया है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कुदरत का सफेद श्रृंगार सैलानियों को तो लुभा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए किस तरह से मुश्किल वाला मौसम आ गया है। हालांकि तमाम जो सैलानी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, गुलमर्ग में, जोशीमठ के इलाके में, उनको एहतियात के तौर पर यह सतर्कता जारी की गई है कि वे ज्यादा ऊपर के इलाकों में नहीं जाए, क्योंकि बर्फबारी जैसे ही ज्यादा तेज होती है नीचे उतरने के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम की तस्वीर है, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देश से लेकर विदेश तक बर्फबारी की अलग अलग तस्वीरें देखिए। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। सुबह से यहां पर रुक रुक करके बर्फबारी हो रही है और इससे धाम की छटा और ज्यादा सुंदर दिख रही है, लेकिन लोग परेशान हो गए हैं। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद है और यहाँ किसी भी तरह की चहल पहल नहीं है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर किसी का भी दिल इसके दीदार के लिए मचल उठेगा। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में भी कुदरती सुंदरता का शानदार नजारा देखा जा सकता है। मंदिर के शिखर से लेकर शंकराचार्य की समाधि स्थल तक सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन अति रमणीय है, अति सुंदर है। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। मौसम के बदलते मिजाज के साथ गंगोत्री धाम समेत हर्षिल घाटी में बर्फबारी हुई है। यहाँ की तस्वीर भी देखिए। उधर यमुनोत्री धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और बर्फबारी होने से स्थानीय ग्रामीणों के साथ सेब के जो किसान हैं उनके चेहरे खिल गए हैं। दरअसल इस सीजन में लोग बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बर्फबारी नहीं होने से खासकर सेब के काश्तकार चिंतित थे। हालांकि बीते 24 दिसंबर को हर्षिल में बर्फबारी हुई थी, लेकिन कम होने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब यहां पर बर्फबारी हुई है तो सेब के किसानों को उम्मीद जगी है कि ज्यादा फायदा होगा। अब आते हैं जोशीमठ पर। जोशीमठ में भू धसाव के बीच में शुक्रवार को भारी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के चलते समूचा जोशीमठ का इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। अब आलम यह है कि ठंड और बर्फबारी की वजह से लोग अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये मनोरम दृश्य देखिए बर्फबारी का, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जोशीमठ का दृश्य है। हालांकि लोग भू धसाव की वजह से टेंशन में थे, लेकिन अब बर्फबारी ने यहां पर आने वाले सैलानियों और लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी है। अब हम आपको दिखाते हैं श्री गंगानगर की तस्वीरें, जहां पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का खासा असर देखने को मिल रहा है।
पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों में भी सर्दी सितम ढा रही है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी यहां पर देखी गई। वहीं बीती रात को सादुल शहर, सूरतगढ़, पदमपुर, घड़साना, रावला का इलाका यहां पर हल्की बारिश हुई है और बूंदाबांदी दर्ज की गई है, जिससे अब यह अनुमान है कि इस इलाके में सर्दी अब फिर से वापस बढ़ सकती है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप न्यूज़ 18 राजस्थान देखते रहिए, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।